क्लास ये फोर्थ वीडियो इस चैप्टर की है। अब देखते हैं ब्रिटिश धीरे धीरे राजाओं को हराते जा रहे थे और कब्जा अपना उन क्षेत्रों पर करते जा रहे थे। फिर देखते ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी मीन्स क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस, यानी कि अंग्रेजों की बढ़ती हुई वैल्यू क्या रही। आफ्टर क्रशिंग द मेजर इंडिया स्टेट्स वन आफ्टर अनदर, इंडिया के एक के बाद एक स्टेट को क्रश करने के बाद यानी हराने के बाद द ब्रिटिश गेन्ड ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस, ब्रिटिश ने बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया एंड परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, और उन्होंने राज्य विस्तार की नीति को अपनाया विच वुड मेक देम अ पैरामाउंट पावर, जिससे उनकी पावर और बढ़ने लगी थी। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पर। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग इनिशिएटेड अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने पैरामाउंटेसी की एक नई पॉलिसी अपनाई। पैरामाउंटेसी मीन्स क्या होता है? सर्वोपरि, यानी सबसे बड़ी शक्ति हम हैं, बाकी सभी हमसे नीचे रहेंगे। नाउ द पावर ऑफ द कंपनी वाज सुप्रीम, अब कंपनी की पावर सुप्रीम होती थी। एंड इट कुड एनेक्स एनी किंगडम, और वो किसी भी राज्य को एनेक्स कर सकते थे। यहाँ महाराणा रंजीत सिंह का ये पिक्चर है। तो सच ओपन डिक्लेरेशन एंड इंटेंट ऑफ एनेक्सेशन वाज बाउंड टू हैव एन इम्पैक्ट, इस तरह से खुला एक डिक्लेरेशन हुआ। और एनेक्सेशन का मतलब देखिए क्या होता है? एनेक्सेशन कब्जा करना, अधिग्रहण करना। तो एनेक्सेशन का एक बहुत बड़ा असर रहा। व्हेन ब्रिटिश फोर्सेस ट्राइड टू एनेक्स वेरी स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर, कर्नाटक के जब छोटे से स्टेट कित्तूर पर ब्रिटिश फोर्सेस ने कब्जा करने की कोशिश की, रानी चेन्नम्मा फॉर्ट, रानी चेन्नम्मा ने संघर्ष किया और उन्हें रोका। शी वाज अरेस्टेड एंड डाइड इन प्रिजन 1829, 1829 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। हाउएवर द रेसिस्टेंस वाज कंटिन्यूड बाय चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, जबकि रेसिस्टेंस यानी कि विरोध जो अंग्रेजों का था, कित्तूर के संगोली में चौकीदार ने लगातार रेसिस्ट किया। ब्रिटिश एनेक्सेड सिंध, ब्रिटिश ने सिंध को 1843 में अधिग्रहण किया। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराणा रंजीत सिंह 1839, एनेक्सेड पंजाब 1849, तो पंजाब को 1849 में एनेक्सेड किया। तो धीरे धीरे एक एक राज्य पर वो उनका अधिकार होता जा रहा था। उसके बाद कहा था देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है, इसे ध्यान से समझना है। राज्य हड़पने की नीति क्या थी? द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इट वाज डॉक्ट्राइन डेविज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, एक ऐसी नीति जो डलहौजी के द्वारा लाई गई। हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 56, जो 48 से 56 के बीच गवर्नर जनरल रहा था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। अंडर दिस डॉक्ट्राइन इफ अ रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, तो इस डॉक्ट्राइन के अंडर में क्या था? अगर कोई भी शासक एक मेल हेयर के बिना मर जाता है, यानी ऐसा राजा जिसका कोई बेटा ना हो उसके बाद राजा बनने वाला, लड़की हो तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेल हेयर अगर नहीं है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, हिज किंगडम वुड सीज टू एग्जिस्ट, मीनिंग इट वुड लैप्स, उसके राज्य को सीज कर लिया जाएगा और इसका मतलब लैप्स, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी, और वो ब्रिटिश टेरिटरी का एक पार्ट बन जाएगी। मान लीजिए कोई राजा है, उसकी कई बेटियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बेटा नहीं है, अगर उसके बाद राजा बनने वाला बेटा नहीं, उत्तराधिकारी, उसके मरने के बाद क्या होगा? वो राज्य अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगा। तो यही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होती थी। मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया बिकेम विक्टिम्स ऑफ दिस डॉक्ट्राइन, इस सिद्धांत के बहुत सारे राज्य इसका गवाह रहे। द लीडिंग अमंग देम द सतारा 1848, ठीक, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये एक बड़े एग्जाम्पल थे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में आते हैं। व्हेन द ब्रिटिश टुक ओवर अवध एंड द फॉल्स प्रेटेक्स, तो जब ब्रिटिश ने अवध को झूठे तरीके से एनेक्स किया था, दे वांटेड टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नेंस ऑफ द नवाब, तो नवाब की मिस गवर्नेंस से लोगों को आज़ाद करने का बहाना बनाते हुए द पीपल वर फ्यूरियस एंड सपोर्टेड द रिवेल्स होल हार्टेडली, तो उन्होंने होल हार्टेडली उस विद्रोह को सपोर्ट किया। व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट, जब 1857 का संघर्ष शुरू हो गया था। यहाँ पर उस जमाने के सीन को हम समझ सकते हैं, इस मैप पर समझेंगे। क्लास देखिए, ब्रिटिश रूल के अंडर में कौन कौन से एरियाज थे, वो येलो में है, और एरिया अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। एरिया नॉट ब्रिटिश रूल के अंडर में जो एरिया नहीं थे वो देखिए आपको रेड कलर में दिख रहे हैं। देखिए इस मैप पर भी हम सेम देख सकते हैं, ऐसे एरिया जो ब्रिटिश रूल में थे,
येलो वाले, रेड वाले जो ब्रिटिश रूल में नहीं थे। ठीक आगे बढ़ता गया, देखिए धीरे धीरे येलो पार्ट बढ़ रहा है, ब्रिटिश रूल का एरिया और बढ़ गया। देखिए येलो वाले जितने एरियाज थे वो ब्रिटिश रूल में था, अंग्रेजों का कब्जा बढ़ता गया और रेड पार्ट कम होता जा रहा है जो ब्रिटिश के अंडर में नहीं था। ठीक आगे देखते हैं क्लास इस वीडियो में न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल 73 से 85 तक इंट्रोड्यूस्ड मैनी चेंजेस इन द स्फीयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस क्षेत्र में बहुत चेंजेस किए। बाय दिस टाइम द ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। तो ब्रिटिश क्षेत्रों को 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया गया जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। द 3 प्रेसिडेंसी वर, तो 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इन क्षेत्रों को अलग डिवाइड करा गया था जिससे प्रशासन अच्छी तरह चले। ईच प्रोविंस वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर, तो हर प्रोविंस पर गवर्नर का शासन हुआ करता था। अ सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 1772। जस्टिस का एक सिस्टम 1772 से शुरू हुआ। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स वर रिक्वायर्ड टू हैव 2 कोर्ट्स, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स हुआ करते थे, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। द पंडित्स एंड मौलवीज वर रिक्वायर्ड टू असिस्ट एंड इंटरप्रेट लॉज टू हेल्प यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। तो पंडित्स और मौलवीज यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की हेल्प में लगाए जाते थे। ठीक, काजीज एंड मुफ्तीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिमिनल कोर्ट्स। तो क्रिमिनल कोर्ट्स में काजीज और मुफ्तीज भी इंपॉर्टेंट रोल किया करते थे। ठीक है, टू ब्रिंग इनफॉर्मिटी इन द लॉज एंड टू डील विद डाइवर्जेंट ओपिनियंस ऑफ द पंडित्स। कानून में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, पंडित के रूल्स को, ओपिनियंस को डाइवर्जेंट करने के लिए, हु गेव मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एज पर धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के आधार पर पंडित किसी भी कानून के अलग अलग विवरण बताते थे। A consolidated digest Hindu law came into being 1775। तो डाइजेस्टेड हिंदू लॉ 1775 में आया, इन विच वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, इसको इंग्लिश में N.B. हेलेट के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। मुस्लिम लॉ वर आल्सो कंप्लाइड इन 1778। तो 78 में मुस्लिम लॉ भी अप्लाई किया गया, विच हेल्प द यूरोपियन जजेस, जिससे यूरोपियन जजेस को हेल्प मिलती थी। The Regulating Act of 1773 led to the establishment of the Supreme Court। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट को स्थापित करने में हेल्प की। अ कोर्ट ऑफ सदर निजामत आल्सो केम इनटू बीइंग। तो कलकत्ता में सदर निजामत कोर्ट भी सामने आया। विद सच चेंजेस, ऐसे सभी चेंजेस के साथ, द कलेक्टर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल केम टू एक्वायर अ वेरी प्रोमिनेंट पोजिशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर को बहुत बड़ी पोजीशन मिली हुई थी। ही कलेक्टेड रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था और डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करता था। ही हैड द असिस्टेंस ऑफ जजेस, उसे जजेस का सहयोग मिला हुआ था, पुलिसमैन का, दरोगास आल्सो। हिज ऑफिस बिकेम अ न्यू सेंटर ऑफ अथॉरिटी एंड रिप्लेस्ड ऑल द प्रीवियस वंस। तो उसका ऑफिस एक नया अथॉरिटी सेंटर हुआ करता था। ठीक है, पुराने की जगह एक नए ऑफिस बनाए जाने लगे थे। अब देखते हैं इस फिगर में क्या, सिपोही या मद्रास आर्मी 1800 में मद्रास आर्मी के सिपाही किस तरह खड़े हुआ करते थे। ऊपर के पिक्चर में दिखाया गया है अ ट्रायल ऑफ वारेन हेस्टिंग्स पेंटेड बाय R.G. पोलार्ड 1789 में। वारेन हेस्टिंग्स में एक ट्रायल सीन दिखाया जा रहा है, यानी कि किस तरह किसी केस की सुनवाई होती थी, इतनी भीड़ हुआ करती थी।